नमस्ते गाइस, राजेश नमस्ते टेक। और इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ गैलेक्सी A31 के कैमरा फीचर्स के बारे में सब कुछ। वैसे तो ये कैमरा सेंट्रिक फ़ोन नहीं है, लेकिन इसकी जो कैमरा सेटअप है तो भी ठीक ठाक है। आपको एक क्वाड कैमरा सेटअप मिल रहा है, पीछे सामने में एक 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी है। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो कैमरा जो है इस फ़ोन का ठीक ठाक है। कंपेयर टू द कंपटीशन डेफिनेटली इंफीरियर है, लेकिन तो भी अगर आप इस फ़ोन को लेने का सोच रहे हैं और अगर आपको इसके कैमरा परफॉर्मेंस और इसके कैमरा फीचर्स के बारे में जानना है तो इस वीडियो को देखते रहिए। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और अगर आपको स्मार्टफोन कंपैरिजन फीचर्स और हाउ टूज में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ नीचे बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप एक चीज़ ज़रूर जान लीजिए कि आपको गैलेक्सी A31 में कुछ जो बहुत ही कॉमन कैमरा फीचर्स हैं जो आजकल बेसिकली हर 12-14 हज़ार के फ़ोन में भी मिलते हैं, वो सब आपको गैलेक्सी A31 में नहीं मिल रहा है। वो है जैसे कि 4K वीडियो रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिल रहा है इस फ़ोन में। ये फ़ोन मैक्सिमम फुल HD वीडियोस ही रिकॉर्ड कर सकता है 30 FPS पे। आपको इस फ़ोन में स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा। यहाँ पे मैं सुपर स्लो मोशन की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल स्लो मोशन की बात कर रहा हूँ। वो भी आप वीडियोस नहीं रिकॉर्ड कर सकते हैं गैलेक्सी A31 में, जो कि एक 22,000 के फ़ोन के लिए नोटेबल ओमिशन है। और ये सब जो फीचर्स इस फ़ोन में मिसिंग हैं वो इस कारण से हैं क्योंकि सैमसंग ने इसमें यूज़ किया है एक Helio P65 चिप, जो कि एकदम भी उतना पावरफुल नहीं है कंपेयर टू जो भी आप दूसरे फ़ोन्स देखेंगे 15 से 20 हज़ार के अंदर, जैसे कि Redmi Note 9 Pro सीरीज जिसमें आपको एक Snapdragon 720G चिप मिल रहा है, या फिर Realme 6 Pro, या फिर आपका Poco X2 जिसमें आपको एक Snapdragon 730G चिप मिल रहा है। उनके कंपैरिजन में ये Helio P65 चिप जो है गैलेक्सी A31 में बहुत ही ज़्यादा इंफीरियर है, एकदम अलग ही क्लास है एक्चुअली। Helio P65 बेसिकली एक लो एंड चिप है जो कि 10-12 हज़ार के फ़ोन के अंदर मैक्सिमम सूटेबल है, वो भी 2019 में जो रिलीज हुआ है, ना कि 2020 में 6 महीने बाद, और वो भी 22,000 की प्राइस में। एनीवेज, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको गैलेक्सी A31 के कैमरा फीचर्स के बारे में बताता हूँ। जो कैमरा ऐप है गैलेक्सी A31 का वो टिपिकल आपका One UI का कैमरा एप्लीकेशन है। काफ़ी क्लीन यूज़र इंटरफेस है और सारे जो सेटिंग्स हैं काफ़ी अच्छी तरह से लेड आउट किए गए हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, अगर आपने कोई दूसरा सैमसंग का फ्लैगशिप या हाई एंड फ़ोन यूज़ किया होगा तो गैलेक्सी A31 की कैमरा ऐप जब आप ओपन करेंगे आपको सबसे पहले ये दिखेगा कि यहाँ पे बहुत कम कुछ बटन्स मिसिंग हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मोड्स बहुत कम हैं एंड मोस्ट नोटेबली आपको नाइट मोड भी नहीं मिल रहा है, जो कि एक 22,000-23,000 के फ़ोन के लिए अनएक्सेप्टेबल है सिंपली। एनीवेज, अब मैं आपको गैलेक्सी A31 के कैमरा फीचर्स के बारे में बताता हूँ। ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट कैमरा ऐप का UI है। नीचे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट मोड्स हैं सेलेक्ट करने के लिए, उनके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं ऊपर के सारे बटन्स क्या करते हैं वो बता देता हूँ। इस बटन को दबाने से आप कैमरा के सेटिंग्स में चले जाएंगे। इसकी डिटेल मैं आपको अलग से देता हूँ वीडियो में बाद में। इस बटन से आप फ्लैश को टॉगल कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है कि आप फ्लैश को ऑटो मोड में रख सकते हैं या फिर उसे परमानेंटली ऑन कर सकते हैं। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इसे ऑफ ही रखें। इस बटन से आप टाइमर सेट कर सकते हैं, 2 सेकंड, 5 सेकंड या 10 सेकंड तक का आपके पास ऑप्शन है। इस बटन से आप एस्पेक्ट रेशियो चेंज कर सकते हैं। रेकमेंडेड है कि आप 3:4 वाला ही एस्पेक्ट रेशियो पे रखें, और अगर आपको फुल 48 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन पे फोटो लेना होगा तब यहाँ पे 3:4 48 MP का जो बटन है उसे टैप करिएगा, क्योंकि तभी फोन जो है वो 48 मेगापिक्सल की फुल रेजोल्यूशन पे फोटो लेगा। अदरवाइज डिफॉल्ट जो रेजोल्यूशन है फोटोज की गैलेक्सी A31 में वो 12 मेगापिक्सल पे लिमिटेड है। इस बटन से आप वेरियस इफेक्ट्स जो है और फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे फिल्टर्स हैं, और अच्छी बात यह कि आप उनकी इंटेंसिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ब्यूटी मोड जो है आप उसे भी यहाँ से टॉगल कर सकते हैं। थैंकफुली ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ है रियर कैमरा के लिए, लेकिन अगर आपको ब्यूटी मोड पसंद है, चाहिए कि आपके फेस पे जो भी डिटेल्स है वो सब स्मूथ आउट हो जाए, तो आप इसे ऑन कर सकते हैं। आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, या फिर और इसकी इंटेंसिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। मेरा तो रिकमेंडेशन रहेगा कि आप इसे ऑफ ही रखिए। अब बढ़ते हैं नीचे क्या क्या ऑप्शंस हैं उनके बारे में बताता हूँ। यहाँ पे ये जो 2 बटन दिख रहे हैं, इन दोनों से आप अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और प्राइमरी कैमरा के बीच में स्विच कर सकते हैं। तो अभी मैं प्राइमरी जो 48 मेगापिक्सल का कैमरा हूँ उससे मुझे एक लाइव फीड आ रही है। अगर मैं इस बटन को दबाऊंगा तो फोन जो है अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जो 8 मेगापिक्सल का उस पर स्विच कर जाएगा, और इस पर टैप करने से ये वापस 48 मेगापिक्सल की प्राइमरी कैमरा पे चला जाता है। जूम के लिए ऐसा कुछ नहीं है, 2x का जूम और 8x के जूम के ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, बट ये सब डिजिटल जूम है।
मैक्सिमम 2x जूम तक ही यूज़ करिएगा, उससे ज़्यादा जाने पे क्वालिटी जो है नेगेटिवली अफेक्ट होगी, क्योंकि आपको गैलेक्सी A31 में कोई डेडिकेटेड जूम लेंस नहीं मिल रहा है इसलिए। इसके बाद आपको फोटो मोड के राइट में मिल रहा है एक वीडियो का ऑप्शन, जिसमें बेसिकली आप वीडियोज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, आप अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और जो प्राइमरी कैमरा है दोनों से वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो रेजोल्यूशन है उसे अगर आपको चेंज करना है तो आपको कैमरा के सेटिंग्स में जाना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं रियर वीडियो साइज और फ्रंट वीडियो साइज। तो रियर वीडियो साइज जो है इसे आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सैडली ज़्यादा कुछ ऑप्शंस है नहीं, फुल HD और 720p का ही ऑप्शन है, क्योंकि गैलेक्सी A31 में आपको 4K रिकॉर्डिंग और यहाँ तक कि फुल HD 60 fps की भी रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है। आप मैक्सिमम 1080p रेजोल्यूशन के ही वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। वीडियो मोड में भी आपके पास ऑप्शन है फिल्टर्स और ब्यूटी मोड जो है उसे यूज़ करने का। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ ही रहता है, और आप चाहें तो इस बटन से AR डूडल भी कर सकते हैं। तो बेसिकली आप अगर कुछ वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो आप रिकॉर्ड करते करते ही डूडल कर पाएंगे। ये फीचर एक्चुअली फर्स्ट सैमसंग के गैलेक्सी नोट सीरीज में डेब्यू हुआ था, लेकिन उसके बाद कंपनी ने इस फीचर को बेसिकली अपने हर एक फोन में ही इंट्रोड्यूस कर दिया है। एक चीज यहाँ पे जरूर है कि अगर आप एक बार वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं तब फिर आप जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है उस पर स्विच नहीं कर सकते हैं। जो प्राइमरी कैमरा है आपको उसे ही यूज़ करना होगा। ठीक उसी तरह अगर आप अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा से वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं तो फिर आप जो प्राइमरी कैमरा है उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। और जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है उसकी जो वीडियो क्वालिटी है वो भी मैक्सिमम फुल HD रेजोल्यूशन तक जाती है। वीडियो मोड छोड़ के आपको मोर में जाने से मिलेगा प्रो मोड, पैनोरामा मोड, मैक्रो मोड और फूड मोड। दैट्स इट। और यहाँ कुछ नहीं है। नोटेबली आपको स्लो मोशन का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, सुपर स्लो मोशन मोड नहीं है, और यहाँ तक कि नाइट मोड भी नहीं है, जो कि एक्चुअली बहुत ही सरप्राइजिंग और नोटेबल ओमिशन है। प्रो मोड की बात करूं तो ये भी बहुत ही बेसिक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे आप ISO कंट्रोल कर सकते हैं जो कि मैक्सिमम 800 तक जाता है, वाइट बैलेंस कंट्रोल कर सकते हैं और एक्सपोजर, और कुछ नहीं। आपको शटर स्पीड कंट्रोल करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, आप रॉ में फोटोज नहीं क्लिक कर सकते हैं। और ये जो प्रो मोड है ये सिर्फ आपको प्राइमरी कैमरा के लिए मिल रहा है, 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा के लिए नहीं मिल रहा है। यहाँ पे कुछ मीटरिंग के भी ऑप्शंस हैं, बट दैट्स अबाउट इट, और कुछ नहीं है। बहुत ही बेयर बोन्स प्रो मोड है, सिर्फ नाम के लिए दिया हुआ है। पैनोरामा मोड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है पैनोरामा फोटोज लेने के लिए, और अच्छी बात यह है कि आप इसे अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा में भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास मैक्रो मोड भी है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इस मोड में बेसिकली आप जो मैक्रो कैमरा है 5 मेगापिक्सल का उससे फोटोज ले सकते हैं। ये एक्चुअली 5 मेगापिक्सल का है तो इसकी क्वालिटी तो भी थोड़ी ठीक ठाक है, 2 मेगापिक्सल वाले मैक्रो कैमरा से तो नोटिसेबली बेटर ही है। लास्ट में आपको फूड मोड मिलता है। ये बेसिकली अगर आप फूड ब्लॉगर हैं या बहुत खाने की चीज़ों का फोटो लेते हैं तब आप इस मोड को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली फूड की जो आइटम्स हैं उसके कलर को एनहांस कर देगा और बाकी आसपास में एक ब्लर इफेक्ट लगा देगा। लास्ट में एक और मोड है जो है लाइव फोकस मोड। इससे बेसिकली आप पोर्ट्रेट फोटोज ले सकते हैं और चाहें तो जो ब्लर की इंटेंसिटी है उसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। थैंकफुली आपको पोर्ट्रेट मोड जो है वो फ्रंट कैमरा के लिए भी मिलता है, तो आप पोर्ट्रेट फोटोज जो है वो गैलेक्सी A31 में सेल्फी कैमरा से भी ले सकते हैं। सेल्फी कैमरा की और बात करूँ तो रेगुलर मोड में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्यूटी मोड जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल रहता है, लेकिन आप चाहें तो यहाँ इसे कस्टमाइज कर सकते हैं, इंटेंसिटी कम कर सकते हैं या फिर इसे कम्प्लीटली ऑफ भी कर सकते हैं। वैसे तो गैलेक्सी A31 में एक सिंगल 20 मेगापिक्सल का ही कैमरा है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये जो फोटोज़ लेता है उसकी रेजोल्यूशन जो है वो लिमिटेड रहती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो फोटो है ये अराउंड 7-8 मेगापिक्सल का है, ना कि 20 मेगापिक्सल का। और अभी जो सेल्फी कैमरा की व्यू है वो भी काफ़ी क्रॉप्ड है। फुल व्यू के लिए आपको इस बटन को दबाना होगा, जिससे जो थोड़ा एंगल है फील्ड ऑफ व्यू वो थोड़ा और वाइड हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने वाइड एंगल व्यू किया तो जो फोटो की रेजोल्यूशन है वो बढ़ के 12 मेगापिक्सल की हो गई। अगर आपको फुल 20 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन के सेल्फी फोटोज लेने हैं तो उसके लिए आपको इस एस्पेक्ट रेशियो के बटन को दबा के जो 3:4 20 MP का ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करना होगा। फ्लैश तो नहीं मिलता आपको गैलेक्सी A31 में, लेकिन आप फ्रंट स्क्रीन को एज अ फ्लैश की तरह यूज कर सकते हैं और टाइमर भी लगा सकते हैं। और जैसा मैंने आपको पहले बताया, आप फ्रंट कैमरा से वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ब्यूटी मोड यहाँ पे भी अवेलेबल है जिसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं। और थैंकफुली फ्रंट कैमरा की जो वीडियो रेजोल्यूशन है वो भी काफी इंप्रेसिव एक तरफ से, वो जाता है फुल HD तक। कंसिडरिंग कि आपको गैलेक्सी A31 में और बहुत सारे फीचर्स नहीं मिल रहे कैमरा में, फ्रंट कैमरा से
फुल एचडी वीडियोस रिकॉर्ड करना इस फोन के लिए तो एक तरफ से एक फीट ही है। कैमरा ऐप की सेटिंग्स में अगर आप जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपको और थोड़े बहुत यूजफुल ऑप्शंस मिल रहे हैं, जैसे कि आप चाहें तो HEIF फॉर्मेट में फोटोज को सेव कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो फोटोज की साइज है वो कंसिडरेबली कम हो जाएगी। ठीक इसी तरह आप चाहें तो वीडियोस को भी HEVC फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, जिससे अगेन उनकी जो साइज है वो कम हो जाएगी। आपके पास ऑटो HDR का भी ऑप्शन है और आप चाहें तो ग्रिड लाइंस को इनेबल कर सकते हैं कैमरा व्यू फाइंडर के लिए। अगर आपको चाहिए कि आपके Galaxy A31 के फोटोज में वाटरमार्क आए तो यहाँ पे वाटरमार्क का भी ऑप्शन है, इसे इनेबल कर दीजिए। इसे आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। शॉट विद माई Galaxy A31 बाय डिफॉल्ट आता है। ऊपर एक और मैसेज रहेगा सैमसंग क्वाड कैमरा का, उसे आप कस्टमाइज नहीं कर सकते, लेकिन जो शॉट विद माई Galaxy A31 है उसे आप जरूर कस्टमाइज कर सकते हैं। और कुछ है नहीं कैमरा ऐप के फीचर्स में, काफी बेसिक कैमरा एप्लीकेशन, और फ्रैंकली एक 22,000 के फोन में ऐसा कैमरा एक्सपीरियंस बहुत दिनों बाद देखने मिला। काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। इस फ़ोन की कैमरा एप्लीकेशन और अच्छी हो सकती थी, इसमें और फीचर्स हो सकते थे जो कि यहाँ पे नहीं है। Sample test footage from the Galaxy A31 in full HD resolution from the rear primary camera. Sample footage from the Galaxy A31 from the 8 megapixel ultra wide angle camera in full HD resolution. एनीवेज इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। आपके क्या थॉट्स हैं Galaxy A31 के कैमरा फीचर्स और परफॉर्मेंस को लेके, नीचे कमेंट्स ड्रॉप करें और हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।